भर्गोदेवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांक की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। इदम गायत्री, इदम न मम। सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। इसके साथ राधे राधे। राधे राधे दीदी, बहुत सुंदर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद का चतुर्थ मंडल, उसका दूसरा अध्याय है जो है वर्ण आश्रम धर्म प्रकरण। इसके अंदर हमने अभी तक क्या देखा, तो एक बार फिर मैं सबको प्रणाम, सबको साधुवाद और आज्ञा में चलते हैं कि हमने देखा कि गुरुदेव ने और जहाँ प्रज्ञा उपनिषद लिखा तो एक रिवीजन के तौर पर कि हमारे देश की संस्कृति है क्या, तो देव संस्कृति प्रकरण के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि भारत की संस्कृति क्या है। उसके अंदर शिक्षा किसे कहते हैं, विद्या किसे कहते हैं, दोनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। अगर हम एक को ही साथ लेके चलते हैं तो काम जो का एकांगी होगी प्रगति। मिलजुल कर, जैसे साइकिल के दो पहिए के बिना साइकिल नहीं चलती। तो भले ही वो सर्कस के अंदर वो जो है कलाबाजी दिखाने में ही वो काम कर सके एक पहिए की साइकिल, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर सकती। एकांगी होगा तो विद्या और उपासना, विद्या और शिक्षा दोनों को साथ लेकर चलना होगा। जो ये पहला हमने पाठ पढ़ा कि किस प्रकार से भौतिक जगत का ऊपर आत्मिक जगत का नियंत्रण हो, ये बात भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ी। और इस अध्याय में जो है चार आश्रम की बात की। चार आश्रम के अंदर ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, इसके अंदर हमने बलिष्ठता को धारण किया, इसमें हमने ज्ञान को धारण किया, इसमें हमने विज्ञान को धारण किया और अपने परिवार की जिम्मेवारियों को पूर्ण किया। माता पिता की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी। अब जब तक माता पिता की हमारे पास जिम्मेवारी है तो उनको पूरा ध्यान रखना। वो जब तक माता पिता की जिम्मेवारी है वो हमारा गृहस्थी है। जब तक बच्चों की जिम्मेवारी है, आयु का यहाँ पर कोई वो नहीं, इस पे हम नहीं फंसे कि 50 साल के हो गए, नहीं। हमने चारों आश्रम को अपने जीवन में साथ लेके चलना है, हर दिन हमारे साथ रहें। तो हम जब उनकी सेवा कर रहे हैं तो अपना पहले अपनी, गुरुदेव ने कहीं भी नहीं लिखा कि हम अपनी जिम्मेवारी को छोड़कर हम बाहर जाके काम करें। अगर हमारे पास एक जिम्मेवारी है अपने बच्चों की कि उनको अच्छा नागरिक बनाना है, उनको पढ़ाना है, उनकी ध्यान रखना है, तो उनको ध्यान इस रूप में रखना है कि वो मेरे बच्चे नहीं हैं, वो ईश्वर के बच्चे हैं और उनको हमने समर्थ बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, सुसंस्कारी बनाना है। ये ईश्वर ने हमें जिम्मेवारी दी है, उसको पूरा करना है।
तो इस प्रकार से उन्होंने गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको जब एक व्यक्ति पूरे अच्छे से उसको निभा लेता है, उसमें अर्जन कर लेता है ज्ञान का, विज्ञान का और धन का, तो और उसके बाद जो है उसमें वहां पर उसके बाद जो है दूसरा जो एक और सेकंड दूसरा भाग बताया गुरुदेव ने, वो है वानप्रस्थ और सन्यास। उसमें जो भाव होना चाहिए वो है परमार्थ का भाव। उसमें जो है वो दूसरों का कल्याण, अपना कल्याण और विश्व का कल्याण, ये दोनों ही काम जो हैं जीवन में होने चाहिए। तो दूसरा पक्ष है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता है कि जब हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, बच्चों की जिम्मेवारी पूरी हो गई, तो फिर अपनी हॉबीज को भी हम, वहां पे गुरुदेव ने 12 तप जो लिखे उसमें एक तप लिखा है अर्जन तप। उसके अंदर जो हमसे नहीं हो पाया, जो अवस्था में माता पिता की जिम्मेवारी थी, बच्चों की थी, आस पड़ोस की थी, लेकिन अभी हमारे पास समय है, तो हम अपनी जो हमारे अंदर की कुशलता है, हमारा इंटरेस्ट है, हॉबीज है, उनको भी हम बढ़ाने का काम जो है वानप्रस्थ में बढ़ा सकते हैं। अपने आप को अर्जन तप नित्य प्रति करते रहना है। गुरुदेव ने वहां पे जैसे कंपलसरी कर देते हैं ना, ऐसा है कि रोज कुछ नए सीखना है, रोज नए शब्द सीखें, रोज नया टेक्नोलॉजी के अंदर सीखें। मोबाइल है लेकिन चलाना ही नहीं आता, तो उसका क्या मतलब होगा। तो ये ज्ञान को हर रोज धारण करना, ये भी वानप्रस्थ के अंदर जरूर हमें ध्यान रखना है। संन्यास के अंदर भी हर समय एक स्टूडेंट बनकर, एक विद्यार्थी बनकर हमें पूरा जीवन बिताना, इसको हम देखकर ही आगे बढ़े। और जो ये कल हमने पढ़ा था उसको वापस पढ़ लेते हैं, थोड़ा लास्ट वाला 55 नंबर का श्लोक, कि चारों जो आश्रम है उनके लिए उपासना हर क्षेत्र में जरूरी है। ईश्वर के पास बैठे, उसके गुणों को धारण करें, और उनको जो उपासना है उसको सभी आश्रमों में समान स्थान और महत्व मिलना चाहिए। यह हमें समझ लेना है कि हमेशा ही, हमेशा पूरी आयु जो है हम अपने ईष्ट के पास बैठे प्रणाम करें। अब हमारे ऊपर है हमें कितनी देर अच्छा लगता है और हम कितनी देर बैठ सकते हैं। 2 मिनट भी अगर बैठे तो पूर्ण समर्पण के साथ बैठे, पूर्ण समर्पण, एकाकार। जब हम अर्घ देते हैं, उस अर्घ का मतलब क्या है, अपना समर्पण करते हैं सूर्य देव को। तो एक समर्पण भाव जब तक नहीं आता तो उपासना भी अधूरी रहती है। और इसके साथ गुरुदेव ने यहाँ पे एक बताया था प्रज्ञा योग की साधना। प्रज्ञा योग की साधना क्या है? प्रज्ञा योग की साधना है कि जब हम रात को सोएं तो हमारे से जो दिन भर की, जो हमारे से बहुत अच्छा हुआ उसको भी याद कर लें, और जो बुरा हुआ उसको भी याद कर लें, कि ये मुझे दोबारा अच्छा है, इसको मैं निरंतर बढ़ाता रहूंगा और भी बढ़ाऊंगा। आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, उसको भी याद रख लें, कि रिवीजन भी कर लें आज मैंने क्या क्या सीखा। और दूसरा, जो मुझसे बुरा काम हो गया, गलत काम हो गया, अपशब्द निकल गए, बुरा व्यवहार हो गया, बुरा चिंतन भी हो गया, अगर मैंने गलत सोचा आज मैंने, नहीं, मुझे नहीं गलत सोचना, मुझे विचार अच्छे रखने हैं मुझे, तो उसको हमने एक बार मेमोरी में देख लिया। साक्षी भाव से अपने आप को देख लो, एक इंस्पेक्टर की तरह, एक अध्यापक की तरह। तो अपने आप को अपनी मार्किंग भी कर दो और आराम से ईश्वर को समर्पण करके हम सो जाएं। और सुबह उठें तो फिर एक नई संकल्प के साथ कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम अपने ऊपर बहुत काम करेंगे। सबसे ऊपर काम मुझे किसी पर करना है? अपने ऊपर। दूसरों के ऊपर हमें बाद में देखना है। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो हम ही अपनी बुराइयों को हम देखें, तो उसको जब हम देखने लगेंगे, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, खरपतवार अपने अंदर की निकालनी है। ये यहाँ पर जो है यहाँ पर ये सिखाया जा रहा है। तो ये प्रज्ञा योग की साधना हम नित्य प्रति करें। और उपासना अकेली से काम नहीं चलता। गुरुदेव ने कहा, मोहनलाल जी हमेशा कहा करते थे, कहते थे उपासना जो माला है वो 10 नंबर का काम है, जो 90 नंबर का काम है वो है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। अब बताओ, जब हम 100 नंबर का एग्जाम है और 10 नंबर का केवल उपासना है, ठीक है, और 90 नंबर का हमारा है बाकी सब काम है, तो हम बाकी सब काम 90 नंबर के एग्जाम को भी हम खाली 90% को भी खाली नहीं जाने देंगे। उसमें से 90 में से 90 तो आने चाहिए। उसमें से 10 में से 10 उठा लिए तो यहाँ पर भी अगर 0 आया तो फिर तो पास हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इसको, साधना को, अपने आप को साधना, अपनी वाणी को साधना, अपने कर्मों को साधना, अपनी सारी इंद्रियों को साधना, ये हमारी साधना है। ठीक है, साधना में किसी और को साधना नहीं होता। यहाँ पे पशुओं को नहीं साध रहे, शेर को साध कर हम उसे सर्कस में नहीं ले जा रहे, नहीं, यहाँ पे अपने अंदर के अपने आप को साध रहे हैं। तो ये साधना, स्वाध्याय, हर हर स्वाध्याय, हर पल रोज पढ़ना, और रोज उस पर चिंतन मनन, काम करते हुए, घूमते हुए उसका चिंतन मनन करते रहना।
और अपना विश्लेषण करते रहना, समीक्षा करते रहना। ये हमारा सब अध्याय हुआ, संयम और सेवा। तो ये सब हम सभी जानते हैं। और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है अब आगे हमें बता रहे हैं 4 आश्रम कौन से हैं और वो किस प्रकार से समाज के निर्माण में सहयोगी होते हैं, वो भी यहाँ पे बड़ा सुंदर बताया गया। तो आश्रमों की तरह वर्ण विचार हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र समाज के अंदर। अब ये क्या क्या करते हैं? क्षत्रिय क्या करता है? सुरक्षा करता है। वैश्य क्या करते हैं? समृद्धि करता है। शूद्र क्या करता है? श्रम। ये 3 नाम हैं। इसमें कोई ऊपर और नीचे नहीं है कि अगर वो शूद्र श्रम करता है तो वो कम है, नहीं। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। जो हमें काम चुन लेते हैं, जो हमें काम करना आता है, उसके ऊपर हम व्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं, व्यवस्था में कर दिया। अध्यापक भी श्रम करता है, ठीक है। एक क्षत्रिय सुरक्षा करता है। तो ये हम सब देखेंगे इसकी। ये भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं गुरुदेव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अंडरलाइन करते हैं तो अंडरलाइन जरूर कर लें या कॉपी में नोट करें कि ब्राह्मण का उत्तरदायित्व जो है अध्यात्म प्रधान है। कि ब्राह्मण का जो उत्तरदायित्व है वो आत्मा से संबंधित है, हमारे अपने आप से संबंधित है हमारा। वस्तुतः समाज के उत्कर्ष में चारों का योगदान महत्वपूर्ण है। कि समाज को ऊपर उठाने में चारों ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी को छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं कहा जा सकता। समाज रूपी शरीर के सभी अंग, सभी वर्ण स्वस्थ होने चाहिए। कि ये शरीर क्या है? समाज रूपी शरीर है। इसके सारे अंग, हम जो हैं, ये चारों अंग हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण, ये चारों के चारों इस समाज रूपी शरीर के अंग हैं। और ये सारे अंग जो हैं स्वस्थ होने चाहिए। अगर पाँव अगर दर्द हो तो ये शरीर खड़ा नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसलिए मजबूत, अपने पैरों को मजबूत करना पड़ेगा, सभी को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये भुजाएं कमजोर होंगी तो हम क्या काम करेंगे? तो ये पूरे अपने आप को, अपने अंगों को स्वस्थ करना। अब आगे कहते हैं, देव संस्कृति की मान्यता है कि जन्म से सभी शूद्र है। कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम सभी शूद्र हैं। तो ये सारा हमें पुरुष सूक्त में भी आता है कि वो ईश्वर की ही बनाई हुई संरचना है। गीता में भी हम ये सब पढ़ते हैं। तो जन्म से हम सभी शूद्र हैं। संस्कारों के द्वारा हम द्विज बनते हैं। संस्कारों के द्वारा द्विज कैसे बनते हैं? हम अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उसका उन्मूलन, उसको हटा देना, और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन। तो ये संस्कार करना हो गया। अब कई बार होता है कि हमने तो संस्कार किया ही नहीं बच्चों का। संस्कार करना है मतलब कि उन बातों को उनके अंदर जैसे खिला देते हैं, भोजन करा देते हैं, ऐसा उनके अंदर भर देना, उनको बता देना कि ये जैसे मुंडन संस्कार है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग मुंडन नहीं करवाते, लेकिन मुंडन को पढ़ना, मुंडन किसका करना था? मन का मुंडन। वो मुंडक उपनिषद वो हमको बताता है उस रूप में। तो संस्कार जो है, इन जो हमारी देव संस्कृति के, ये सब पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए और मनुष्य को उन्नत बनाने के लिए, हमारे शरीर संस्कार की जैसे हम बोले सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए ही संस्कार किए जाते हैं। तो उनको पढ़ना, समझना, कर्मकांड के रूप में करना, कर्मकांड में भी जब करते हैं तो दूसरों को समझाना, सबको बताते हुए आगे बढ़ना। तो इस रूप में हम संस्कार करने के माध्यम से हम क्या बने? एक दूसरा जन्म होता है जिसको द्विज कहते हैं। सामान्य रूप से सभी वर्ण अपने निर्धारित कर्तव्य संभालते हैं। सामान्य रूप से सारे वर्ण जो हैं अपना अपना कर्तव्य संभालते हैं। कि क्षत्रिय अपना काम करेगा, वैश्य अपना करेगा, ब्राह्मण अपना करेगा, शूद्र अपना करेगा। किंतु समाज तथा परिस्थितियों के विवेकपूर्ण संतुलन के लिए कोई भी व्यक्ति वर्ण विशेष की क्षमताएं अपने अंदर विकसित करके उनके उत्तरदायित्वों को संभाल सकता है। अब जो है, अब हम जन्म से सोचे कि हम तो जन्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन अब जब व्यक्ति समाज के अंदर देखेगा कि समाज में किस चीज की आवश्यकता है, कौन से गुण की, कौन से सहयोग की आवश्यकता है, और कैसी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को संतुलन करना है, बैलेंस करना है। अगर बाहर सफाई नहीं है तो हम इंतजार करें कि अरे नहीं कोई आएगा और सफाई करेगा, नहीं, हम ही करेंगे। तो एक संतुलन बनाना है। तो संतुलन बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति वर्ण विशेष की क्षमताएं अपने अंदर विकसित कर लेता है और उनके उत्तरदायित्व को संभाल सकता है। कि हम
ये एक संतुलन बनाए रखें कि चारों वर्ण जो हैं अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, और यदि कोई नहीं करता तो उस प्रतिभा को अपने अंदर विकसित करके हमें ही उस उत्तरदायित्व को पूरा करना है। इंतजार नहीं करना कि नहीं वो आएगा और फिर करेगा और बाहर जो है काम पड़ गया। अगर अध्यापक स्कूल में नहीं आया तो बच्चे ही आपस में पढ़ाने लग जाएं। तो काम को तो पूरा करना ही करना है, काम नहीं छोड़ना, समय को नहीं छोड़ देना, वो खाली ना जाए, उसको संभाल के रखें, उसका सदुपयोग करें। तो एक और बता, यहाँ पर जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, चारों में से किसी एक वर्ग का पतन होने से समाज का संतुलन बिगड़ने पर लगता है। इस लाइन को देखें कि यदि एक वर्ग ने अपना काम नहीं किया, मान लीजिए ब्राह्मण ने अपना काम नहीं किया, तो क्या ज्ञान की वृद्धि होगी? नहीं। क्षत्रिय अपना काम नहीं करते तो क्या हमारी सुरक्षा हो सकती है? नहीं। वैश्य अगर अपना काम नहीं करे तो अर्थव्यवस्था क्या होगी? डगमगा जाएगी। शूद्र अपना काम नहीं करे तो जो सेवाओं का क्षेत्र है, डॉक्टर सेवा देता है, अध्यापक सेवा देता है, सारे हमारे कर्मचारी, अन्य कर्मचारी हमारे सेवा देते हैं, तो वो क्या होगा? तो लिखते हैं कि चारों में से यदि किसी एक वर्ग का पतन होने से समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। अगर एक वर्ग ने अपना काम नहीं किया तो समाज का संतुलन क्या है? ये बिगड़ने लगता है, बिगड़ जाता है, बैलेंस नहीं रहता, समत्व नहीं रहता। अब इसके लिखिए, ब्राह्मण वर्ग को इस दिशा में सबसे अधिक सतर्क रहना होता है। ब्राह्मण के लिए एक विशेष वो दे दी गई, एक स्पेशल जैसे डायरेक्शन, एक दिशा दे दी गई। कैसे? कि यदि उसका पतन हुआ तो अन्य वर्गों का भी पतन होने लगता है। वो तो ऐसा है जैसे कि मुख है, ये सिर है। अगर ब्रेन यहाँ पे काम नहीं करे तो क्या, अपने शरीर में देखें, अगर हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क हमारा काम नहीं करे तो क्या हमारे हाथ पैर काम करेंगे अच्छे से? नहीं भाई, डॉक्टर बोल देगा इनका तो ब्रेन ही डेड हो गया है, आप इनको ले जाइए, अब ये कुछ नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण क्या है? इस समाज रूपी शरीर का ब्रेन है। ब्रेन डेड नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेन डेड हुआ तो सब कुछ डेड है। तो इसीलिए उसका पतन नहीं होना देना, यही सबसे बड़ा हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है। अगर गुरुदेव ने एक लाइन यहाँ पे लिखी ना कि अगर कोई वर्ण अपना काम नहीं करता तो उसकी जिम्मेवारी को दूसरे लोगों को, उस प्रतिभा को अपने अंदर विकसित करके उस काम को संभाल लिया जाए, इंतजार ना किया जाए। अगर वो काम नहीं कर रहे, हम करेंगे काम। अगर क्षत्रिय काम नहीं कर रहा, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। एक एक सैनिक खड़ा हो जाता है। हमारा इतिहास बताता है क्षत्रियो में कमी पड़ी कि वो हमारे पास क्षत्रिय कम है, तो हर युवा, स्त्रियां, बच्चे सब निकल आते हैं देश की सुरक्षा के लिए। जब ब्राह्मण सो गया, जैसे हम बोलें कि मीडिया आज सो गया, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करता तो राष्ट्र का पतन है। अगर अध्यापक अपना काम पूरी तरह से नहीं करता तो राष्ट्र का पतन है। तो हर व्यक्ति को अपने काम को देखना है, क्या मेरा काम अगर मैं अच्छे सा नहीं करूं, हम बोलते हैं हम तो देशभक्त हैं, तो देशभक्ति का मतलब क्या होता है कि हम देश के लिए हम वो काम करें जो मेरी जिम्मे का है, अपन उस काम को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी और बहादुरी से कर दें। बस यही हमारा बहुत बड़ी बात है, ये हमारे सबसे बड़ी बात। तो इसी जो है गुरुदेव ने बताया। अब यहाँ पे ब्राह्मण की तुलना को बता रहे हैं। अब ये क्यों क्यों बोला गया कि ब्राह्मण का अगर पतन है तो सबका पतन होने लगता है? तो यहाँ क्यों बताया गया उसके लिए बोलते हैं कि ब्राह्मण की तुलना किससे की गई? मस्तिष्क और मुख से की गई है, कि वो है उदार हृदय चिंतन प्रदान करता है। कि ब्राह्मण कैसा चिंतन प्रदान करता है? कि हमारा हृदय कैसा हो? उदार हो। और उद्घोष, प्रवचन, प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व भी स्वयं अनुशासित बन संभालता है। ये वो ये काम कर रहा है, उद्घोषणा करता है, प्रवचन देता है, प्रशिक्षण देता है, लेकिन कैसे? इस जिम्मेवारी को कैसे निभाए? स्वयं भी अनुशासित बनकर संभालता है। स्वयं अनुशासन में रहे नहीं। जैसे वो कहानी थी कि स्वयं मैं गुड़ खाता हूं, मैं अपने बच्चे को गुड़ खाने से कैसे मना कर दूं? तो स्वयं को अनुशासन में आना पड़ेगा, तब हमको समझाना पड़ेगा। तो ये ब्राह्मण का एक उत्तरदायित्व भी यहाँ पर दिखाया गया। और उसका जीवन कैसा होना चाहिए उसके लिए लिखा, ब्राह्मण का निजी जीवन अपरिग्रही, ऐषणाओं से रहित। अपरिग्रही क्या होता है? कि बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, भर लिया सामान, इच्छाएं जो हैं पूरी नहीं हो रही, उससे रहित हो, ऐषणाओं से रहित हो। ऐषणाओं में तीन तरह की ऐषणाएं हमने पढ़ी उपनिषद में।
पुत्रेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक में सम्मान की इच्छा, इनसे रहित हो, तब उसका जीवन कैसा हो। सुदामा का जन्म हम देखते हैं, जीवन देखते हैं, गुरुकुल का ही कार्य किया, और एक बड़ा ही अपरिग्रही होते हुए, कुछ नहीं, बहुत सामान्य जीवन जीते हुए, लेकिन अपने गुरुकुल के कार्य को पूरे अच्छे से संभाला। तो ये जो है, अपने हम सब बहुत सारे ऋषियों से हम इसको बात को देखते हैं। कणाद ऋषि को देखते हैं, तो कणाद ऋषि ने कैसा जीवन जिया था। वो जो किसान खेत में गेहूं बोता या कोई फसल बोया करता था, फसल को उठा के चला जाता, तो कुछ अन्न के कण वहीं छूट जाते थे, उन्हीं को इकट्ठा कर लेते, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। पिपलाद ऋषि ने पीपल के फल करके ही, मौदगल्य ऋषि ने मूंग के दाल के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह किया। तो इस तरीके से अपने जीवन को, वो कहते हैं, थोड़े में गुजारा करते हैं, थोड़े में, उसमें एक संतुष्टि का भाव हो, उस रूप में जो है उसी का हम उसी में गुजारा करें। सौम्य सौम्य तरीका हो हमारा, सात्विक गुणों से भरपूर हो। तो हमारे विचार अब जो है, हम सात्विक के अंदर बहुत भटकते हैं। हम तो सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन का जो मुझे एक सामान्य अर्थ दिखाई देता है दीदी, वो है जिस भोजन से मुझे आलस्य नहीं आता। मान लो बहुत सारा सात्विक भोजन है, बहुत सारा खाना अच्छा है, सात्विक ही है, मान लो बिना प्याज लहसुन का है, बड़ा अच्छा से अच्छे हाथों से बनाया है, लेकिन अगर हम बहुत सारा खा लेंगे तो हम क्या होगा, आलस्य पैदा हो जाएगा, प्रमाद पैदा हो जाएगा। बस वो जो भोजन मुझ में आलस्य और प्रमाद पैदा करता है, जिस भोजन को खाकर मैं सुबह उठ ही नहीं पाता, मेरा शरीर जड़ हो गया, सख्त हो गया, रिजिड हो रहा है, मेरा मन जो है उसकी भावनाएं रिजिड हो रही हैं, संकीर्ण हो रही हैं, वो भोजन मेरे लिए सात्विक नहीं है। ठीक है। सात्विक जो मुझे, मेरे शरीर को फुर्तीला बनाए, उमंग से भरा रखे, और मेरे को आलस से रहित रखे, और मेरे को मेरा बुद्धि को कैसे रखे, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी में मैं, सब मुझ में, ऐसा वो भोजन सात्विक है। इसमें हम उलझने से ऊपर उठे। ठीक है। क्या चाहिए हमको, हम खुद अपना, स्वयं अपना निर्धारण करें। सद्गुणी ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, गुणों से भरपूर होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए। ठीक है। सेवा परायण, सेवा की भावना होनी चाहिए। और आचरण कैसा हो, सदाचार युक्त आचरण। तो हम कहीं भी जाते हैं ना, हम स्वयं नहीं बोलते, हमारा आचरण बोलता है, कोई नहीं बोलता बताने के लिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। हमारा आचरण, हमारी वाणी स्वयं ही बता देती है हम कौन से वर्ण के हैं। उसके अंदर भी बहुत सुंदर कहानी थी उपनिषद प्रज्ञा पुराण के अंदर, कि एक राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ लेकर वन में चला गया, और वहां जाके रास्ता भटक गया। क्योंकि जब हम ऐसी परिस्थिति में, परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती, तभी परीक्षाएं होती हैं। तो परीक्षा लेने के लिए भी ईश्वर आता है। तो उस समय राजा ने एक किसी अपने सिपाही को भेजा, जाओ जाके पानी ढूंढ के लाओ। आगे गया तो उसको पानी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था एक, तो उसको दिखाई नहीं देता था। तो उसको बोलता, हे अंधे, पानी दे दे। बोला, जा, तुझे नहीं देता। तो उसके बाद बोला कि एक सिपाही को, बाद ऊपर से सूबेदार, बड़ी पोस्ट वाले व्यक्ति को भेजा, मंत्री को भेजा, लेकिन उस बाबा ने पानी नहीं दिया। राजा बोला, मैं ही जाता हूँ। राजा स्वयं गया और जाके बोला, सूरदास जी प्रणाम, हम इस समय राह भटक गए हैं, हमें थोड़ा पानी दे दो। तो बोले, आइए आइए राजा जी, आप आइए। बोले, आपको कैसे पता कि मैं राजा हूँ। बोले, आपकी वाणी ये हमें बोल देती है। कोई व्यक्ति किससे बताता है अपना परिचय, अपनी वाणी से देता है, और अपने आचरण से देता है, अपने हाव भाव से देता है। आंखें कहाँ देख रही हैं, हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं, हमारा सिटिंग का पोस्चर, वो कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, इंग्लिश में बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि ये व्यक्ति कैसा है। ऐसे अभी कक्षा ले रहे हैं और ऐसे ढीले ढाल बैठे हैं, लगेगा पता नहीं माता जी पढ़ के भी आई हैं, नहीं पढ़ के आई हैं, नहीं, एकदम अटेंटिव, एकदम रेडी टू वर्क। तो वो जो है हमारा आचरण, ये सिद्ध होना चाहिए। केवल कुल विशेष में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, कभी भी नहीं बनता। इस बात को हम लोग नोट करें। भले ही ब्राह्मण वर्ग में हमने पैदा किया, ब्राह्मण वर्ग में हमने जन्म लिया, लेकिन आचरण ब्राह्मण वाले नहीं है। आचरण कौन से थे, अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, हमने, ठीक है, पीछे हमने पढ़ चुके हैं, दोबारा नहीं जाते उसको। तो ये जो है, अब ये बहुत ही सुंदर एक श्री रामचरितमानस के अंदर ये श्लोक आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उपज ही एक संग जग माही, एक साथ ही उपजते हैं इस जग में। कौन, जलज, जलज मैंने पंकज, मतलब कमल का फूल। जोंक, जोंक जो होती है चिपक कर खून पी जाती है। जिमी,
गुण बिलगाही, लेकिन गुण उनके अलग अलग हैं। जग में एक साथ ही उपजे हैं, पंकज भी मतलब कमल का फूल भी और जोंक भी, लेकिन उनके गुण कैसे हैं, अलग अलग हैं। सुधा सुरासम, सुधा मतलब अमृत, सुरा मैंने मदिरा, ठीक है। सम साधु और असाधु, साधु भी साथ में उपजा है, असाधु भी। जन्म एक जल, जल दे अगाधो। तो लेकिन ये जो है अपने अपने गुणों के कारण जो है हम अलग अलग रूप हो जाते हैं हमारे। हम कोई संत कहलाता है, कोई असंत कहलाता है, कोई सुधा कहलाता है तो कोई सुरा कहलाता है, कोई कमल कहलाता है तो कोई जोंक कहलाता है। हमारे आचरण, हमारे कर्म, हमारे व्यवहार, ये हमें, हमारा चिंतन, चिंतन तो सबसे बड़ी भूमिका है। ठीक है। हमने देखा था प्रज्ञा पुराण के पहला ही बंडल जो है उसके अंदर है अचिंत्य चिंतना जाता। जैसा हमारा चिंतन होगा वैसे ही हमारे कर्म हो जाएंगे, अयोग्य आचरण तथा आचरण भी हमारे वैसे ही हो जाते हैं। तो इन सब बातों को हमें बड़े बारीकी से, गहराई से इस पर चिंतन और मनन करें और अपना एक साक्षी भाव से अपना एनालिसिस करें। एनालिसिस को क्या बोलेंगे, समीक्षा करें। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोक नंबर 72 वाले पैराग्राफ में। कहते हैं पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए, आवश्यक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी और अभिभावक स्वयं ही दौड़ धूप करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे किस किस के लिए बता रहे हैं कि पेट भरने के लिए और शिक्षा लेने के लिए। अब दोनों ही जो हैं प्रयास करते हैं। कौन कौन, विद्यार्थी और अभिभावक स्वयं ही दौड़ धूप करते रहते हैं। उसके लिए जानकारी भर बढ़ाने वाले वेतन भोगी अध्यापक भी अन्य अन्य श्रमिकों की तरह हर जगह मिल जाते हैं। अब हम चाहते हैं मेरा बच्चा जो है वो पढ़े, अभिभावक चाहता है, विद्यार्थी चाहता है मैं पढूं, तो उसको कैसे मिल जाए, अध्यापक कैसे मिल जाएंगे, जैसे अन्य श्रमिक मिल जाते हैं। अब जैसे मजदूर मिल जाते हैं ऐसे ही अध्यापक भी मिल जाते हैं, जिनको वेतन दिया जाता है, वेतन देकर हम उनसे पढ़ते हैं। गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं, अभाव उनका रहता है जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव का आदर्श प्रस्तुत करके जन साधारण का विवेक जगा सके। अभाव किसका है, भले ही हम वेतन ले रहे हैं, वेतन लेना, अब गुजारा तो करना ही है ना मनुष्य ने, अब पढ़ा के गुजारा कर रहा है, लेकिन हम कैसे आदर्श को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने गुणों द्वारा, अपने कर्म के द्वारा और अपने स्वभाव के द्वारा। उस उस माध्यम से यदि हम जन साधारण का विवेक जगा सकें, उदात आचरण, आचरण कैसा हो हमारा, उदात हो, उदार भक्ति भावना प्रकरण में हमने पढ़ा, उदात चिंतन हो, उदात ही हमारा आचरण हो, और परमार्थ परायणता सिखा सके कि उनको अंदर हम लेना जानते हैं तो हमें देना भी आना चाहिए। हर समय हम प्रकृति से ले रहे हैं, हर समय जल ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, आकाश आ रहा है, पृथ्वी तत्व आ रहा है, लेकिन हम इस जगत को, इस पृथ्वी को, इस विश्व को हम दे क्या रहे हैं, इस बात पर भी हमें जरूर सोचना। एक जगह मुझे कहीं लिखा हुआ मिला कि हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप सफाई करें, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि आप गंदगी ना फैलाएं। कितना सरल है, यदि हम गंदगी ना फैलाएं तो सफाई करनी ही किसको पड़ेगी। कितना सरल है कि जरूरी नहीं है कि आप, भाई आप आए हमारे देश में और आके सफाई करें, नहीं, आप गंदगी ना फैलाएं, बस इतना काम कर दीजिए। ये काम कर सकना हर किसी के वश का नहीं है। ये किसके लिए बात की जा रही है, उन व्यक्तियों के लिए जो इस तरह के अध्यापक नहीं है, उनके लिए बात की है। तो ये काम कर सकना हर किसी के वश का नहीं है, प्रायः ब्राह्मण का ही है। और किसके लिए है, जो अंतर से ब्राह्मण है, उन्हीं को पुरोहित के रूप में जन साधारण का नेतृत्व करना पड़ता है। अब जब तक नेतृत्व करना, हम लोग सोचते हैं कि नेता जो हैं वो समाज का नेतृत्व करते हैं, नहीं, ब्राह्मण जो है वो नेतृत्व करता है, वो बताता है कैसे रहना है, कैसा सोचना है, कैसा आचरण करना है, ब्राह्मण स्वयं बताता है। ठीक है, वो ही अगर पतित है, हम कैसे वो बताएगा, इस बात को सोचना है। इस धर्म धारणा के लिए मात्र शिक्षण उद्बोधन ही पर्याप्त नहीं होता। हम इस धर्म धारणा को अपनाने के लिए केवल हम आए, एक लेक्चर दे दें, जोर से उद्घोषणा कर दें, उद्बोधन कर दें, ये पर्याप्त नहीं है। वर्ण अभ्यास के लिए अनेकों रचनात्मक एवं सुधारात्मक आंदोलन
खड़े करने पड़ते हैं, हमें कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नई रचना करना। ईश्वर के सहयोगी बनाकर अगर ईश्वर ने हमको भेजा है तो उसकी रचना में हम सहयोगी बने। और सुधार, जो विकृत हो गया, टूट फूट तो हर समय होती है, उसमें हमेशा ही सुधार करते रहना। ऐसे आंदोलन, मान्यताओं में सुधार, हमारे कर्मों में सुधार, हमारी परिस्थितियों के अंदर, हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर, हर जगह सुधार करने पड़ते हैं। कैसे हमारे हर व्यक्ति को एक अच्छी आमदनी मिले, हर व्यक्ति पेट भरकर खाना खाए, अपने बच्चों को अच्छे से रखे, ये कैसे होगा? इस पर हमें सबको कुछ आंदोलन खड़े करने पड़ते हैं, कुछ विरोध भी करने पड़ते हैं, असहयोग भी करने पड़ते हैं। तो आंदोलन उसी क्रम में कि नहीं, हम सब उन्नत हों, अकेला एक व्यक्ति उन्नत ना हो। ठीक है, उससे क्या होगा? उसे अकेला कब तक खड़ा रहेगा? और उसमें असंख्यों को जुटाकर ज्ञान को कर्म में परिणित करते हुए स्वभाव संस्कार के स्तर तक पहुंचाना होता है। ये भी कितनी बड़ी बात है कि हम जो है अनेक इस प्रकार के कार्य करें, रचनात्मक और सुधारात्मक, और साथ में दूसरों को भी हम अपने साथ लें, एक टीम बनाकर काम करें, एक सेना बनाकर हम काम करें। तब हम जो है आगे हम कर सकते हैं। अब हम क्या काम करें, उसके लिए गुरुदेव लिखते हैं, हम बहुत सारे बात भी करते हैं, हम क्या करें, हम समाज में कैसे सहयोगी हों। और गुरुदेव ऐसे हो ही नहीं सकता कि नहीं बताएं कि तुम कैसे करो। ये लीजिए, हमें बता दिया। पाठशाला चलाएं, कि सबसे पहले साक्षरता अभियान ही चला दें, हर व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। कल भी परसों भी हम इस पे बात कर रहे थे कि पूरे देश की एक भाषा होनी चाहिए। अब हम राष्ट्र तक सीमित ना रहे, पूरे विश्व पे आ जाएं। पूरे विश्व की एक ही भाषा होनी चाहिए। अब कौन सी ऐसी भाषा है जो विश्व की एक हो सकती है, जो पहले से ही सब जगह चल रही है? उसी भाषा को कम से कम सभी को वो भाषा आनी ही चाहिए। अपनी जो माँ की भाषा है, माँ बोली जिसको हम बोलते हैं, वो हम सबको हम घर में बोलें। लेकिन जब हम बाहर जाएं, आजकल हम लोग बाहर आए हुए हैं यहाँ पर, तो वहां पर इंग्लिश नहीं आती, अपनी क्षेत्रीय भाषा आती है। तो इतनी समस्या आती है, कैसे पूछा चाहिए, कैसे पूछा जाए कि मुझे पानी चाहिए, या किसे इशारा करें कि भाई पानी पानी पिला दे, कितनी बार बोलेंगे? तो ये तो आज का युग तो टेक्नोलॉजी का आ चुका है। तो मोबाइल के अंदर ऐसे वो बोलती है, उसको आवाज देती है कि भाई गूगल, कि मुझे ट्रांसलेट कर मेरी भाषा को, मेरी आवाज को। वो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करके उस व्यक्ति को सुनाती है। तो वो व्यक्ति कहता है अच्छा अच्छा, आपको पानी चाहिए। ठीक है, तो फिर वो हमको अपनी भाषा को ट्रांसलेट बोलता है, अपनी अपनी भाषा में, फिर वो हमको इंग्लिश में बोलता है। तो ये जो है, आज तो फिर भी चलो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। लेकिन क्या हमें वो भाषा, सबसे पहले पाठशाला शब्द लिखा है गुरुदेव ने, पाठशाला मैंने हम वो भाषा, पूरे विश्व की एक भाषा। एक भाषा कौन सी होगी विश्व की? पहली बात तो प्रेम की, और दूसरी भाषा हम स्वयं निर्धारित करें कौन सी भाषा जो है हमें सीखनी है। पुस्तकालय, पुस्तकालय हर घर में पुस्तकालय हो। कोई भी घर ऐसा नहीं हो जहाँ लाइब्रेरी नहीं हो। उसके लिए बाबूजी बोलते हैं कि जो हमारे घर नई पीढ़ी जन्म लेती है, वो देख कर आती है, नई जीवात्माएं जब आकाश में घूमती हैं, मैं कौन से घर जाऊं? जैसी उसकी रुचि होती है उसी घर में जाती है। यहाँ पर तो पुस्तकालय है ही नहीं, मैं इस घर में जाऊंगा, यहाँ तो कोई पढ़ता ही नहीं, तो मैं इस घर में क्यों जाऊं? तो मैं वहीं जाऊंगा जहां पर लाइब्रेरी की स्थापना, पुस्तकालय की स्थापना जरूर होनी चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे, गुरुदेव बताएंगे। व्यायामशाला जरूर हम, अपनी योगशाला, व्यायामशाला, जैसे हम मंदिर बनाते हैं, ये सारा काम भी हमारे हर घर में मंदिर होता है। इसी प्रकार से ये सब कुछ हमें चाहिए। कला कौशल, अपनी कलाओं को, पाक कला, अगर खाना बनाना भी जानते हैं, इतना बढ़िया खाना बनाएं कि एक बार तो खाने वाला दंग रह जाए। इतना बढ़िया, इतनी कला। अगर हम को ये अपनी, ये कोई भी काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, इतनी सुंदर सिलाई करें कि एक बार तो पूछने वाला पूछ ले ये कहाँ से बनाए। मेरे जो पिताजी थे, मेरे ससुर, वो कोट बनाया करते थे, टेलर थे, सिलाई करते थे। वो जो जो कोट बनाते थे वो इतना ज्यादा अच्छा बनाते थे कि जितने भी इंस्पेक्टर डॉक्टर्स वगैरह होते थे ना, सब हमारे घर मेरे पिताजी के पास आया करते थे, ससुर साहब के पास। और सब एक दूसरे से पूछा करते थे ये कहाँ से बनवाया। वो इतनी नीट एंड क्लीन सफाई होती थी, सिलाई होती थी। तो कला जो हो, अपने आप को इतना सुंदर बना देना कि मालूम पड़े कि किसी व्यक्ति से हम मिले थे। चाहे हम कुम्हार का काम करें, चाहे हम सिलाई का काम करें, काम तो हम करेंगे ही, भोजन पेट तो भरना ही है, लेकिन बड़ी कुशलता से करें। उद्योग,
ग्रह। अब ये क्या है, अपना बिजनेस लगाना। अब कब तक हम नौकरियों में पड़े रहेंगे? हम बड़ा नौकरियों की ओर बहुत भागते हैं। मैंने खुद भी बड़ी प्रार्थना की है, हे भगवान मेरे पति की नौकरी लग जाए। अरे बिजनेस जो है, अपने गुरुदेव ने लिखा। जब बाबूजी से मिली तो बाबूजी ने बोला स्वावलंबी बनो। मैं, बाबूजी हम तो स्वावलंबी हैं, बेटी भी जॉब करती है, पति भी जॉब करते हैं। बोले इसको स्वावलंबी नहीं कहते। अच्छा, इसको स्वावलंबी नहीं कहते? तो हाँ, अपना बिजनेस। बाबूजी के आने के बाद ही हम लोग बिजनेस में आए। तो ये क्या था, ये स्वावलंबी, कि ऐसे स्वावलंबी बने कि चार लोगों को और भी नौकरी दे सकते हैं। इसको स्वावलंबी बोले। अकेले ही खड़े रहे नहीं, चार बच्चे और भी काम करते हैं साथ में, तो कितनी अच्छी बात है कि उनकी फीस चलती है। यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर ये बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इनको फीस की दिक्कत तो आती है ना, खाने की दिक्कत भी आती है। माँ बाप से कितना लेंगे? वो लोग काम करते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। तो ये स्वावलंबी बनो। अब सामूहिक श्रमदान। अब सामूहिक श्रमदान मतलब एक अकेला ही चलता रहे। इस पे नेपोलियन की कहानी याद आती है। प्रज्ञा पुराण में सारी कहानी है, एक एक शब्द के साथ कहानी दी है गुरुदेव ने। मुझे अच्छे से याद है कि वहां पर एक कहानी दी हुई उन्होंने वहां पे, कि क्या थी कहानी वो, कि एक बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं, एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा है, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठ नहीं रहा। देखा तो नेपोलियन वहां से निकले कि ये लट्ठा जो है, ये लकड़ी का टुकड़ा उठ नहीं रहा। तो उसने आकर उत्साह भरना कर दिया, हईशा जैसे हम शोर मचाते हैं, एक दो, लगाओ जोर। जब ऐसा काम किया तो उठ गया वो। तो ऐसा कोई काम है जब सामूहिक रूप से हम ना करें। अब जैसे आजकल हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ते हैं दीदी, तो सामूहिक रूप से हम पढ़ रहे हैं। तीन चार ऐसी बहनें हैं जिनको बहुत अच्छी सी आती है, तो तीन चार ऐसे हैं जिनको अभी पढ़ना शुरू किया। तो देखिए, सामूहिक हो गया। ये भी तो एक सामूहिक श्रम है। तो सामूहिक जो है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इतनी आसानी से समझ आ जाता है, अच्छा ये इस तरीके से पढ़ते हैं। तो सामूहिक रूप से हम श्रम का दान करें। अब घर के अंदर भी हम काम करते हैं, सिर्फ माता जी ही काम करती जा रही हैं। इस पर एक मुर्गी की कहानी सुनाती हूँ, बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बच्चों को सुनाती होती हूँ मोस्टली। एक बार क्या हुआ, मुर्गी के तीन चार बच्चे। अब वो बच्चों को आवाज देती है, चलो बच्चों दाना उठाओ, चलो खेत में, खेत को बोने चले। तो बोले माता जी आप ही चले जाइए। तो माता जी गई, उसकी गोड़ाई वगैरह की। अगले दिन आई, चलो बीज डाल आए। बोले माता आप ही चली जाओ। मुर्गी गई, जाके बीज डाल आई, बड़े हो गई। तो वो बोले चलो आज फसल काट आए, धीरे धीरे ऐसे बोलती रही। तो जब फसल काटने का आया, माता आप ही काट आओ। जब वो लेके आई घर में उठा के, और सब जब खाना बन गया, बोले खाने आ जाओ, तो सब खाने वाले आ जाओ। बोले भागो यहाँ से, दौड़ जाओ यहाँ से, किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। तो ये कहानी जो है, कि वो अकेला ही क्यों काम करे मुर्गी, वो मुर्गी के माध्यम से। एक मैंने कहानी पढ़ी थी, मैं बच्चों को कई बार सुनाती हूँ उसको मैं, कि नहीं, मिलजुल कर काम करना है। पूरा परिवार, अब एक परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और सारे कमाते हैं, तो क्या बात है। अब अगर हम आज देखें अपने पड़ोसी देशों की, अगर सफलताओं को देखें, अब नाम लेना तो मैं नहीं ले रही नाम यहाँ पर, लेकिन हम उनकी सफलता को देखें, तो सबके सब काम करते हैं। वहां को एक अनिवार्य एक नियम बना दिया जाता है, वहां बीपीएल का कार्ड और ईबीटी, ये जैसे ये जो कार्ड नहीं दिए जाते उनको, सबके सब काम करेंगे, और इतना परसेंट जो है अपने रिटायरमेंट के लिए जमा करते रहेंगे। और वो देश कैसे हैं उनको हम देख सकते हैं। उदाहरण भी दूं तो सिंगापुर को देख लीजिए, चलिए एक उदाहरण दे देते हैं। उसके कानून को पढ़ लेंगे जरा, आपको मैं एक वीडियो भेजूंगी, चलिए आगे चलते हैं। हरितिमा संवर्धन। हरितिमा संवर्धन क्या होता है? अपने आप आस पास हरियाली ही हरियाली हो। प्लास्टिक के पेड़ लगा के ना, वो सुंदरता नहीं बनती। हम जहां पर आए हैं, यहाँ एक प्लास्टिक का पौधा घर के अंदर लगा हुआ है, बाहर बहुत सारी हरियाली है, लेकिन घर के अंदर प्लास्टिक के पौधे ना लगाएं। उसके लिए मैं मना करूंगी, जरूर निश्चित रूप से हम मना करेंगे कि हरियाली बढ़ाएं, ये प्लास्टिक के पौधे ना लगा के घर को सजाएं, नहीं वो नहीं चलेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं दे रहे, धूल मिट्टी को पकड़ते हैं केवल। गौ पालन, गौ को पालन, गौ हमारी माता है। इसी से हम, अगर माँ के बाद हमें जो पालने वाली है गौ है, उसका तो, गौ का तो रीता दीदी हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी, दीदी हमें इस पर जरूर प्रकाश डालें कि गौ जो है किस तरह से हमारा पालन करती है। ऐसा कोई प्राणी है जिसका गोबर भी पूजनीय हो, वो गौ ही है। इसके ऊपर स्वच्छता, सफाई, वही है, सफाई से रहें, गंदगी ना फैलाएं। संगठन मिलजुल कर रहें, समारोह, समारोह पूर्वक हम सारे संस्कार करें।
ठीक है, इसको समारोह के स्वास्थ्य संवर्धन, अपने स्वास्थ्य पर और अपने जो नॉलेज अगर हमने स्वास्थ्य के लिए पाई है उसको जरूर बांटते हुए चलें। कुरीति निवारण, ये सारे काम एक होमवर्क दिया जा रहा है हमको। कुरीतियां, जो बुरी एक रीति रिवाज चले आ रहे हैं, पता नहीं वो कब से चल रहे हैं, उनको लेके बैठे हुए हैं। नहीं, उनसे ऊपर उठे। शिशु कल्याण जो है, ये बच्चों के ऊपर हम निश्चित रूप से उनके गर्भ संस्कार से लेकर उनको बड़ा होने तक हम पीछे जो भारत की संस्कृति कैसे काम करती है पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, उनकी शिक्षा, उनकी विद्या, दोनों का ध्यान रखें। महिला मंगल, नारी शक्ति का जागरण, ये इतने सारे छोटे बड़े रचनात्मक कार्य ऐसे हो सकते हैं जिसके सहारे लोग सार्वजनिक सेवा सीखें और जन मंगल की ओहो सत्प्रवृत्तियों को अग्रगामी बनाएं। इन्हें गतिशील अग्रगामी बनाने एवं व्यवस्था जुटाने में लोक सेवियों को ही आगे रहना पड़ता है। ब्राह्मण वर्ग को भावना, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग की तरह ही एक रचनात्मक क्रियाकलापों द्वारा सत्प्रवृत्ति संवर्धन में भी निरत होना पड़ता है। ये ब्राह्मण वर्ग को बड़ा ध्यान रखना है। हम दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना, अगर कोई नीची भावना का दिखता है उसको उठा देना, पर उनके देखना कि ये तो पतन की ओर जा रहा है, नहीं उसको नहीं जाने देना, रोको उसको, ना बेटा यहाँ नहीं जाना, इस रास्ते पे नहीं जाना। उपासना, उपासना का अर्थ समझाना ये ब्राह्मण की जिम्मेवारी है। उपासना में अटका के नहीं रख देना। 10 नंबर का पेपर बाबूजी बताते हैं, उस 10 नंबर में अटकना जाना। स्वाध्याय, हर पल स्वाध्याय चले, पढ़ें, अपना निरीक्षण करें, अपनी बुराइयों को खोजें। आज हमने पढ़ा, उसमें मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरे कितने मार्क्स मिलते हैं, 10 में से 10 या 0। अपने आप को एनालिसिस करें, अपने आप को देखें। सत्संग, अच्छे लोगों का सत्संग करें, ये एक रचनात्मक, ये हमारी सत्प्रवृत्ति संवर्धन है। मैंने बीच में ओहो बोला था तो मेरा नजर जो है टाइम की ओर चली गई थी, तो टाइम जो है वो हो चुका है। समय तो थोड़ा सा बचा है, एक मैं रीडिंग कर देती हूँ जल्दी से। तो ये जो है, ये हर क्षेत्र में जो अवांछनीयता है उसका उन्मूलन करने वाला, नहीं इसको यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। 87 पे हम कर लेंगे इसको। सामान्य बातें नहीं है, एक एक लाइन के ऊपर हम, एक एक अक्षर के ऊपर हम रुकते हुए इसको हम समझ सकें कि क्या बोल रहे हैं, किसका उन्मूलन, कहाँ आक्रोश भर रहे हैं, कहाँ विरोध और संघर्ष की बात कर रहे हैं, ये कौन करेगा और किसकी जिम्मेवारी है। हम दूसरों पर कब तक निर्भर रहेंगे कि वो कहते हैं भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में ना हो। राजा राम मोहन राय आए, मेरे घर में ना आए। तो जब तक हम मेरे घर में नहीं आएगा ना, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो रास्ते नहीं खुलेंगे। तो रास्ते कैसे खोलें वो गुरुदेव हमें बताएंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सब अपनी तुरंत आगे आ जाना अपनी जो है व्याख्या करने के लिए, हमें जो छूट गया उसको बताने के लिए, और जो कुछ गलत हुआ उसको भी ठीक करने के लिए आप सबसे अनुरोध। जी आप लोग अनम्यूट कीजिए ताकि मुझे दिखाई दे। जी हैं बिलता दीदी। जी कोई भी खोलिए। जी दीदी प्रणाम। जी दीदी प्रणाम जय दीदी। गुरुदेव। जी दीदी, 2-4 लाइन बोलना चाहेंगे हम। जी दीदी। बहुत ही अच्छा दीदी ये प्रसंग। तो सबसे पहले जो हमें महत्वपूर्ण इसमें दिखा, ब्राह्मणत्व की बात आई, जो उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी रहती है। वैसे तो बताया गया जो समाज का जो चारों अंग गुरुदेव ने जिसको बताया हुआ है, उसमें से जो अंग अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है तो सामाजिक व्यवस्था चरमराती है, टूटता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया कि ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है। और ब्राह्मण किसको कहा गया, तो ये समाज रूपी इस ढांचे के मस्तिष्क बताया गया। तो मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क से ही सारा संचालन होता है। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है, बताया है। जो ब्राह्मणत्व का अर्थ ये नहीं होता है एक ही जो कुल से अगर जन्म लिया और अपने को ब्रह्म सिद्ध करने पर तुला हुआ है, तो वैसा नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कि उनका क्या है, उत्कृष्ट चिंतन की प्रवृत्ति हो,
क्योंकि उस समाज का नेतृत्व करने की क्षमता हो उनमें, वही ब्राह्मण माना जा सकता है। किसी वंश जाति से ब्राह्मण नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर रामायण की पंक्तियां आपने कहा। सुधा सुरा सम साधु असाधु जन्म एक जल जल दिया। एक ही साथ है, लेकिन सबके कर्म अलग है, चिंतन अलग। में भी बहुत सुंदर उदाहरण गुरुदेव ने, मुनि तपस्वी त्यागी हुए हैं, और फिर उसी ब्राह्मण कुल में रावण कुंभकर्ण मारीच खरदूषण जैसे दुष्ट राक्षस भी हुए हैं। तो कैसे सौंपा जाए, राक्षस के हाथ में कैसे सौंपा जा सकता है? तो ये स्पष्ट होता है इन बातों से, जो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। बहुत सारे उदाहरण गुरुदेव ने दिए हुए हैं, लेकिन अपनी मर्यादा है। यहाँ एक और बहुत अच्छी बात कही गई, इसे नहीं मुकरा जा सकता है, कि खाना खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए अथवा शिक्षा के लिए भाग दौड़ मचा रहता है। विद्यार्थी, अभिभावक सब दौड़ धूप करते रहते हैं, और शिक्षा देने वाले भी अनेक बिखरे पड़े हुए हैं। जैसे श्रमिक को पैसा दिया गया और श्रमिक अपना मजदूर काम किया गया घर, वैसे ही वेतनभोगी टीचर भी बहुत बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि वैसे टीचर की आवश्यकता नहीं होती। टीचर कैसा चाहिए? जो अपने गुण कर्म स्वभाव से अपना आदर्श, श्रेष्ठ आदर्श को प्रस्तुत कर सके, तभी जन समान और साधारण में विवेक को जागृत कर सके। तो वैसे टीचर की आवश्यकता है, वैसे ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो प्राय ब्राह्मण का ही यह काम कर सकना कौन करेगा? ब्राह्मण का ही काम है। उन्हीं को पुरोहित के रूप में जाना जा सकता है। नेतृत्व भी उन्हीं को करना पड़ता है, धर्म धारणा के लिए हो, शिक्षण उद्बोधन के लिए हो, और समाज की त्रुटियों को दूर करने, ये सारा जिम्मेवारी ब्राह्मण वर्ग को आती है। अब समझना है जो ये ब्राह्मण पुरोहित किस स्तर के हैं। अगर उनमें त्रुटि हुई तो फिर समाज को गिरते देर नहीं लगेगा। बहुत सुंदर गुरुदेव ने कहा है कि संगठनात्मक रूप में इसे सामाजिक ढांचा को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। सामूहिक श्रमदान के रूप में, पाठशाला पुस्तकालय के द्वारा, हरितिमा संवर्धन के द्वारा, गौ पालन के द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई है। महिला मंगल के द्वारा, शिशु कल्याण के द्वारा, छोटे बड़े सभी रचनात्मक कार्य ऐसे हो सकते हैं जिससे सार्वजनिक सेवा सीखा जाए और जन मंगल की में सत प्रवृत्तियों को बढ़ाया जाए। इस रूप में बढ़ाया जा सकता है। तो दीदी, आपने ये बहुत सुंदर समझाया है। यही बात हम समझ पाए हैं। इतना ही आज कहना चाहेंगे। दूसरी बात एक ये कहना चाहते हैं कि आचरण प्रस्तुत करना पड़ता है सिखाने के लिए। हम गुरुदेव के कार्य के विषय में कहना चाहते हैं। गायत्री परिवार हमारा विराट परिवार हो गया है, होड़ मची हुई है। हम गुरुदेव का काम करेंगे, हम गुरुदेव, योग्यता नहीं लाते हैं लोग। पीले वस्त्र पहन लेते हैं, कंठी माला, किसी की हम बुराई नहीं करना चाहते हैं। बस गुरुदेव की आकांक्षा रही है, जो तन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आ दाढ़ी बढ़ाए बन गई बकरा। यह नहीं होना चाहिए। ये ऑरेंज नारंगी वस्त्र पहन के हम गुरु कार्य में ये उत्कृष्टता को धारण करके इस श्रेष्ठता को, गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री परिवार के सभी ब्राह्मण हैं। तो कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मणत्व की योग्यता होनी चाहिए, जाति पाति से नहीं, वंश से नहीं। तो जी दीदी प्रणाम। इतना ही हम समझ पाए। बहुत सुंदर आपने समझाया है और गुरुदेव ने लिखा भी हुआ है। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। जी जी प्रणाम, मेरा अनम्यूट था, सॉरी। प्रणाम दीदी।
जी दीदी प्रणाम। आप बहुत अच्छा, हेमलता जी और आप दोनों आदमी ने बहुत अच्छा समझाए हैं। लेकिन जहाँ तक दीदी, मैं तो आप लोग के लग में उपनिषद के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहती जरूर हूँ दीदी। अधिक से हटके। ब्राह्मण के जहाँ तक प्रश्न है, सबसे पहले हम फिर चले जाएंगे प्राचीन काल में, जहाँ गौतम का आश्रम रहता था, हर ऋषि का आश्रम। जी और विद्या का जहाँ तक बात है, और वेतन भोगी ब्राह्मण, जब ये ब्राह्मण वेतन भोगी हो जाएगा तो वह ईमानदार नहीं हो सकता है। इसलिए पहले वाला गुरुकुल वाला पद्धति अगर अपनाया जाए, जो बच्चा स्वावलंबन जहाँ तक बनना है, तो वह गुरुकुल में ही बच्चा सीखता है। और बच्चा को गुरुकुल में ही रहकर, जहाँ हर वर्ग के बच्चा एक साथ रहकर काम करे और वहाँ विद्या अध्ययन करे। पहले हॉस्टल का भी व्यवस्था कुछ दिन तक यह था, जहाँ यही बात थी। हॉस्टल में बच्चा को सिखाया जाता था हर काम, अपना बर्तन धोना, सब्जी काटना, खाना में सहयोग करना, भिक्षा मांगने की बात नहीं। जब संपन्न, पहले तो संपन्नता नहीं थी तो भिक्षा मांगने की बात थी, तो भिक्षा मांगने की बात नहीं, लेकिन रहकर वहाँ पर काम कर कर और अध्ययन करना है। और जो अध्यापक भी होते थे वह घर से अलग। हम काम कर कर फिर अपने घर में आ गए वेतन भोगी वाला, तो वह पढ़ने पढ़ाने में नहीं रहता। पढ़िए और पढ़ाइए, पढ़ने के लिए पढ़ाना, दूसरे को पढ़ाने के लिए अपना पढ़ना अनिवार्य है। घर में आकर हम पढ़ नहीं पाएंगे, ईमानदार नहीं हो पाएंगे, अपना नून तेल में लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से जब तक शिक्षा की पद्धति नहीं बदल पाएगी, तब तक यही टेक्नोलॉजी वाला युग रहेगा, यही रहेगा। लाख हम कुछ कर लें, लाख व्यवस्था बनाए, लेकिन एक व्यवस्था लाने के लिए शिक्षा की एक व्यवस्था होनी चाहिए, तभी हम स्वावलंबन सकते हैं। और सारे बच्चे के लिए एक व्यवस्था, यह कॉन्वेंट है, यह है, वह है, दिस डेट, वह सब नहीं। गुरुकुल का जो पद्धति था, उस गुरुकुल पद्धति में जब गुरु ही बेईमान हो जाएंगे तो फिर तो परेशानी होगा ही। बिल्कुल दीदी। एक द्रोणाचार्य बेईमान कहना नहीं चाहिए, श्रेष्ठ हैं, अपना नीति बिगाड़े तो महाभारत हो गई। यहाँ तो सब वैसा ही है, चलिए दीदी। तो जी दीदी। परेशानी तो होना चाहिए। जी दीदी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी कविता दीदी, मैंने पहले आपका नाम लिया था, मैं म्यूट था वो। हाँ जी दीदी बोलिए। जी दीदी, सभी को प्रणाम। जी आज प्रणाम। प्रज्ञा उपनिषद का पहला क्लास है मेरा, और यहाँ जो चारों वर्ण का वर्णन गुरुजी किए हैं, जो समझ में आया दीदी, और कार्य क्षेत्र में जो कर रहे हैं उससे भी समझ में जो आता है, तो ब्राह्मण वही अपने आप को मानते हैं जो जन्म से हैं, तो उनका एक अपना है। तो वो क्या बिगाड़ेंगे क्या सुधारेंगे वो तो बात की बात है दीदी। लेकिन हम लोग गुरु के शिष्य हैं, हम लोग गायत्री परिवार हैं, एक अलग हैं। हम लोग गायत्री परिवार एक अलग परिवार ही है दीदी, इसलिए गुरु जी ने परिवार का नाम दिया है। लेकिन हम लोगों को पहले अपना विकास करना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं ना, ब्राह्मण बनो। गायत्री ब्राह्मण के काम धेनु है। तो दीदी अभी 90% जो हम देख रहे हैं दीदी, 90% ब्राह्मण नहीं है। वैसे ही ब्राह्मण है जो जाति से हैं, या वो कोई भी कास्ट के क्यों ना हो। 10% रियल में ब्राह्मण है, या कोई भी कास्ट के क्यों ना हो। और साधना स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है दीदी, उसके बिना तो विकास होगा ही नहीं। और सच में दीदी आंख में आंसू आ जाता है जब हम कार्य करने निकलते हैं। तो गुरुजी ऐसा परिवार नहीं चाहे थे दीदी। वो 10,000 जो हीरो की मांग कर रहे हैं, और उसमें जब हम गुरुजी का सुने कि हमको चलता फिरता शक्तिपीठ चाहिए, तो सचमुच में दीदी हमने अपने आप को चलता फिरता शक्तिपीठ ही बना दिए। जी ईट पत्थर का शक्तिपीठ से क्या लेना देना है। पहले खुद को ब्राह्मण बनना पड़ेगा, सोच ब्राह्मण की रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिक गुरुजी नारा दिए ना, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो खुद से करना पड़ेगा दीदी। दूसरों का देखने में कि ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा दीदी। स्वाध्याय, सत्संग, और हम लोगों का जो साधना का स्तर है, गुरुजी जो चाहते हैं, अपने आप को तपाना पड़ेगा दीदी। बिल्कुल। उसके बिना ब्राह्मण बनना नामुमकिन है। नाम हो। ये जो हमको लग रहा है दीदी, और 10 लोग भी अगर ब्राह्मण हो जाएंगे ना, तो 100 लोग को तो लेके चले ही जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे दीदी। जी तो दीदी। ये समझ में, गुरु जी उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जी यहाँ पे उस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। और आज हमको अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है
अच्छा। गुरुजी जानते बहुत काम हमसे करवा लिए दीदी। हम्म, जैसे आप बताए ना कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करो। बिजनेस या उद्योग एक ही बात हुई। कम से कम खुद कमाना खाना, क्या कमाना खाना, दूसरों को भी करके दिखाओ। तो दीदी मेरा 96 से पार्लर है। तो अब तक लगभग हम 100 से 150 लड़कियों को बिना मूल्य काम सिखा चुके हैं, और वो करके खा रही है। अच्छा वाह। कुछ लोगों से फीस भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि फीस नहीं लेते हैं। हम्म, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है, फीस भी लेते हैं। और आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पेमेंट नहीं कर सकती, तो हम फ्री में सिखाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये शायद गुरुजी करवा रहे हैं। एक काम तो वहां पर सक्सेस हुआ, और बहुत स्थिति परिस्थिति बिगड़ा हुआ है दीदी। हम गायत्री परिवार को ही सुधरना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा दीदी, बस। बिल्कुल दीदी। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी दीदी, हम सुधरेंगे, युग कहीं कुछ सुधरेगा, बुरा लगा अपने हो पे काम तो करना है बस। क्षमा चाहते हैं दीदी, जी प्रणाम दीदी। बस। जी प्रणाम दीदी। जी विभा दीदी, अब ले लीजिए, 4 मिनट है हमारे पास। धन्यवाद कविता दीदी, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। जी, बहुत बड़ी बात है। आज का जो शिक्षण है ना, वो आचरण से चलने वाला है। बिना बिल्कुल आचरण दीदी, के अगर बिल्कुल आप बोलोगे ना, कोई मानने वाला नहीं है आपकी बात। आपका आचरण बिल्कुल। स्वयं का अच्छा नहीं है, आपकी बात कौन मानने वाला है? आप स्वयं इधर उधर गंदगी फैला रहे हैं, तो आप सफाई करो जी। चलो आप सफाई करते हैं, वो कहेगा ना भाई तेरे साथ नहीं जाऊंगा मैं। आचरण में लाना पड़ेगा। रास्ते चलते चलते गाड़ी में से बोतल उठा के बाहर सड़क पे फेंक देते हैं, ये कहाँ की सफाइयाँ हो गई। बहुत बहुत काम है दीदी, बहुत काम है। जी विभा दीदी जल्दी। जी दीदी, आचरण तो हम एकदम बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। बहुत अच्छा, खुशी मिल रहा है आप सभी को देख के कि गुरुदेव इतना लाइक बना दिए हैं कि ब्राह्मण को 2 4 लाठी मार के आप लोग आराम से निकल सकते हैं। मुझे बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। ब्राह्मण को लाठी मार और के आगे। हाँ, जैसे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम खुशी से मेरी दुगना जो छाती है ना, बहुत खुशी से एकदम फटा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ रह करके। मेरा सौभाग्य हुआ, सूर्य उदय हो गया है मेरा। और ये बात है, एक बात अभी हम बता रहे हैं, हम अपनी प्रैक्टिकल एक समय की बात